Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School, Hafsabad. Class 9, गज़ल नंबर 4, इसकी तशरीह पढ़ी। आज हम इसकी मश्क पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल को सामने रखते हुए मुख्तसर जवाब दें। इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं? इंसान की उम्र दराज के 4 दिनों में से 2 दिन आरज़ू में कट जाते हैं और 2 इंतज़ार में। बुलबुल को बाग़बां और सयाद से क्या गिला है? बुलबुल को बाग़बान और सयाद से कोई गिला नहीं। बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था? बुलबुल की किस्मत में बहार के मौसम में कैद लिखी थी। शायर अपनी हसरतों से क्या कहना चाहते हैं? शायर अपनी हसरतों से कहना चाहते हैं कि कहीं और जाकर बसें, क्योंकि उसके दागों भरे दिल में इतनी जगह नहीं है। शायर ने अपनी किस बदनसीबी का जिक्र किया है कि वो कितना बदनसीब है कि जिस मुल्क का वो बादशाह था, मरने के बाद इसको वहाँ दफन के लिए जगह भी नसीब ना हो सकी। सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल अल्फाज और तराकीब के मायने लिखें। दियार, मुल्क, वतन, इलाका, आलमे नापायदार, फ़ानी दुनिया, बाग़बां, माली, मालक, फसले बहार, बहार का मौसम, कुंजे मज़ार, मज़ार का कोना। सवाल नंबर 3, एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़िह करें। आलमे नापायदार, ऐन के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, मीम के नीचे ज़ेर, नून के ऊपर ज़बर, पे के ऊपर ज़बर, हमज़ा के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर जज़म, दाल के ऊपर ज़बर और रे के ऊपर जज़म। उम्रे दराज, ऐन के ऊपर पेश, मीम के ऊपर जज़म, रे के नीचे ज़ेर, दाल के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर ज़बर, ज़े के ऊपर जज़म। उम्रे दराज। सयाद, स्वाद के ऊपर ज़बर, ये के ऊपर शद और ज़बर, दाल के ऊपर जज़म, सयाद। बाग़बां, बे के ऊपर ज़बर, गैन के ऊपर जज़म, बे के ऊपर ज़बर और नून गुन्ना जज़म, बाग़बां। कुंजे मज़ार, काफ के ऊपर पेश, नून के ऊपर जज़म, जीम के नीचे ज़ेर, मीम के ऊपर ज़बर, ज़े के ऊपर ज़बर और रे के ऊपर जज़म, कुंजे मज़ार। सवाल नंबर 4, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। उजड़ा दियार, आलमे नापायदार, उम्र दराज, 4 दिन, आरज़ू, इंतज़ार, बाग़बां, सयाद, कैद, फसले बहार, हसरतें, दिले दागदार, दिन, शाम, 2 गज़ ज़मीं, कुए यार। सवाल नंबर 5, मक्ते में शायर ने किस चीज़ की तमन्ना की है? मक्ते में शायर ने अपने वतन हिंदुस्तान में दफन होने की तमन्ना की है। सवाल नंबर 6, ज़फ़र की इस गज़ल को गौर से पढ़ें और दर्ज झैल अल्फ़ाज़ के जवाब दें। इस गज़ल का मतला क्या है? इस गज़ल का मतला है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। इस गज़ल का मक्ता क्या है? मक्ता है, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। इस गज़ल की रदीफ़ क्या है? इस गज़ल की रदीफ़ में है। कोई से 4 काफ़ियों की निशानदही करें। इस गज़ल में दर्ज झैल काफ़ी आए हैं, दियार, नापायदार, इंतज़ार, बहार, दागदार, मज़ार, यार। सवाल नंबर 7, पहले शेर में शायर ने उजड़े दियार को किसके लिए इस्तारा इस्तेमाल किया है? पहले शेर में शायर ने उजड़े दियार को दिल्ली के लिए इस्तारा इस्तेमाल किया है। सवाल नंबर 8, मक्ते में शायर ने 2 गज़ ज़मीं का कनाया किसके लिए इस्तेमाल किया है? 2 गज़ ज़मीं का कनाया कब्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 9, इस गज़ल का कौन सा शेर आपको ज़्यादा पसंद है?
اسٹوڈینٹس آپ لکھیں گے اور اس کی پسند کی وجہ بھی لکھیں گے۔ سوال نمبر 10 متن کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں؟ دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی۔ اسٹوڈینٹس یہاں پر آپ گرامر ہے اس کی تعریف پڑھیں گے اور ان کی مثالیں بھی یاد کریں گے۔ تمام مشقی سوالات کے جوابات یاد کریں گے، کاپی پر لکھیں گے، اضافی سوالات بھی یاد کریں گے اور اس غزل کے MCQs بھی آپ لوگ پڑھیں گے۔ تھینکس۔